हेलो दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार सभी को, राम राम। आशा करते हैं अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आपके एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट के एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आपके एग्ज़ाम एनटीपीसी के मात्र 25 दिन बचे हुए हैं और इसके बाद आपके अंडर ग्रेजुएट ट्वेल्थ लेवल के एग्ज़ाम भी मई के महीने में शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू सीरीज लेके आया हूँ, जो आपके 50 एमसीक्यूज करवाऊंगा। एंशिएंट हिस्ट्री का, एक जैन बौद्ध धर्म के 50 एमसीक्यूज करवाऊंगा। तो आपके जैसे कि CBT 1 में 40 नंबर की जीके आती है, उसमें से आप कैसे 35 नंबर मार्क ला सकते हैं। तो उसमें से आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति, स्टेटिक सारा कुछ आता है, करंट अफेयर। तो मैं हिस्ट्री की क्लास लेके आया हूँ। क्लास नंबर चौथी है मेरी, सॉरी तीसरी क्लास नंबर है। इसके पहले मैंने स्टोन एज, हड़प्पा सभ्यता के बारे में 50-50 एमसीक्यूज करवा चुका हूँ। और आज करेंगे जैन बौद्ध धर्म के 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। तो क्लास पर बने रहें और ये वीडियो पूरा वॉच करें, तो आपको यहाँ से 50 एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा पहले जान लें, तो जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ऋषभदेव का प्रतीक क्या है? ऋषभदेव, जिसको आदिनाथ भी कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है। ऋषभदेव का आदिनाथ के नाम से इनका प्रतीक है सांड। और अजीतनाथ, ये द्वितीय तीर्थंकर हुए जैन धर्म के, इनका प्रतीक है हाथी, पूछा जाता है। शांतिनाथ 16वें तीर्थंकर हुए, इनका प्रतीक है हिरण। और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हुए, ये आपके लिए मोस्ट हो जाता है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है सांप। और महावीर स्वामी आखिरी तीर्थंकर 24 में, इनका प्रतीक है सिंह। तो ये आपके लिए मोस्ट हो जाता है। प्रथम ऋषभदेव और 23 में पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, तो इनके प्रतीक चिन्ह याद रख लेना आप। हाँ, तो मैं आपको बता दूं, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के नाम, उनकी लिस्ट है हमारे पास। तो पहले हो गए ऋषभदेव, दूसरे अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ, फिर अभिनंदनाथ और सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधानाथ, पुष्यदत्त, शीतलनाथ। शीतलनाथ आपके लिए मोस्ट हो जाता है। श्रेयांसनाथ, वसुपूज, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ और कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुब्रत नाथ, नमीनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। ये हो गए आपके 24 के 24 तीर्थंकर, जैन तीर्थंकर। बात कर लें जहाँ से प्रश्न बनता है। तो आपका प्रश्न बनता है प्रमुख जैन समितियों से। तो प्रथम जैन समिति, 2 जैन समिति हुई हैं। प्रथम जैन समिति कहाँ हुई है? तो उसका स्थान पूछता है पाटलिपुत्र, बिहार। अध्यक्षता कौन किया है इसकी? स्थूलभद्र। सन पूछता है 300 से 298 ईसा पूर्व। दूसरी आपकी हुई है वल्लभी, गुजरात में। अध्यक्षता किसने की थी? देवार्धी, क्षमा श्रवण और श्वेतांबर आचार्य ने। इन्हीं को श्वेतांबर आचार्य बोलते हैं। 512 ईस्वी में। परिणाम क्या हुआ? पहली का बिखरे व लुप्त ग्रंथों का संयोजन व पुनः प्रणयन। 12 अंकों का प्रणयन किया। जैन धर्म के 2 संप्रदायों में विभाजन। दिगंबर नग्न रहने वाले भद्रबाहु के नेतृत्व में, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले स्थूल भद्र के नेतृत्व में। बिखरे ग्रंथों का संकलन तथा उनका क्रमानुसार प्रणय करने के लिए दूसरा इसका परिणाम हुआ। अब जान ले पार्श्वनाथ, जो 23वें तीर्थंकर थे, उनके थोड़े जन्म के बारे में जाने। तो उनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था। पिता इनका नाम इनके पूछता है एग्जाम में, अश्वसेन इनके पिता का नाम है। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा पार्श्वनाथ, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, उनके पिता का क्या नाम था? तो अश्वसेन उनके पिता का नाम था। काशी के राजा हुआ करते थे। बामा देवी नरवर्मन की पुत्री। माताजी का नाम वामा देवी था। पत्नी प्रभावती। प्रभावती और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का भी नाम प्रभावती था। तो ये प्रभावती अलग है। कुशल स्थल की राजकुमारी। विवरण: पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे तथा ऐतिहासिक
माने जाते हैं। जैन धर्म के पार्श्वनाथ को पुरुषार्थ नियम कहा जाता है। तो ये पूछा जाता है, पुरुषार्थ नियम किसे कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछेगा, जैन धर्म के किस तीर्थंकर को पुरुषार्थ नियम कहा जाता है। तो पार्श्वनाथ को कहा जाता है। इनके अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा जाता है, ये भी पूछेगा। शुरू करते हैं हम एमसीक्यूज। नंबर पहला एमसीक्यूज में पूछा गया है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। आदिनाथ, आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह सांड है, सांड प्रतीक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर आपको महावीर स्वामी देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। जन्म स्थान क्या है, वैशाली कुंडलग्राम। तो कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था, ये याद रख लेना। पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, ये पूछा जाता है। जो इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, वो बज्जी संघ के कुंडलग्राम के ज्ञात्रज्ञ क्षत्रिय कुल के प्रधान है। तो पूछा जाता है, ज्ञात्रज्ञ क्षत्रिय कुल के प्रधान थे इनके पिताजी सिद्धार्थ। तो पूछता है एग्जाम में, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के पिताजी किस कुल के प्रधान हुआ करते थे। तो ज्ञात्रज्ञ कुल के प्रधान। और त्रिशला, माता का नाम इनकी त्रिशला था, त्रिशला पूछा जाता है। और ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन है, ये भी याद रख लेना। बचपन का नाम इनके वर्धमान था, वर्धमान याद रख लेना। बचपन का नाम पूछा जाता है, वर्धमान था। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। कुंडलग्राम जो कि वैशाली में है और बिहार के निकट है। वैशाली कुंडलग्राम इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, याद रखना। और इनकी मृत्यु के बारे में मैं बता दूं, तो इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी। तो कहाँ हुई थी मृत्यु, पावापुरी, पावापुरी बिहार राजगृह। उम्र इनकी हुआ करती थी 72 वर्ष। 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। और ये बज्जी संघ के कुंडलग्राम के ज्ञात्रज्ञ क्षत्रिय हुआ करते थे। तो ज्ञात्रज्ञ पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के पिता कौन से क्षत्रिय हुआ करते थे। तो ज्ञात्रज्ञ क्षत्रिय हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जृंभिक ग्राम में, जृंभिक ग्राम में। और रिजु पालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, इन्होंने 12 वर्ष की तपस्या की थी, तब इनको जाकर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा रिजुपालिका नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। तो इनके बारे में बता दूं, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है,
पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, तो इनका प्रतीक चिन्ह सांप था। सांप इनका प्रतीक चिन्ह हुआ करता, और सिंह आपका महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह हुआ करता था। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान, साम्यक चरित्र, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म में अहिंसा, जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ क्या है? मन से हिंसा न करना, वचन से हिंसा न करना, कर्म से हिंसा न करना। तो ये तीनों सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म की पवित्र पुस्तकें क्या कहलाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। त्रिपिटक जैन धर्म की, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका आगम। आगम इनकी पुस्तकें कहलाती हैं। इनमें 12 अंग हैं। आगम में 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण, 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र एवं 1 अनुयोग द्वार है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जैन धर्म के संप्रदाय हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं। एक हो गया श्वेतांबर, एक हो गया दिगंबर, जो कि पहली बौद्ध संगीति में इनको अलग अलग किया गया था। जैन धर्म के दिगंबर जो होते हैं, नग्न रहते हैं और भद्रबाहु इनके नेतृत्व किया करते थे, और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण किया करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत अनेकांतवाद का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनेक दृष्टियों से सत्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 17वां, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए कितने व्रत बताए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में केवल्स क्या है? तो ये मोस्ट है, केवल्स पूछा जाता है। केवल्स का अर्थ क्या है? तो केवल्स का अर्थ है ज्ञान, ना कि तपस्या, ना कि मोक्ष, ना कि निर्माण। तो ज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार विश्व की रचना किसने की थी? ईश्वर, ब्रह्मा, विष्णु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म के अनुसार किसी ने नहीं, आनंदी अनंत, इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष की आयु में। जब ये घर से निकले थे तो अपने भाई नंदी वर्धन के सहयोग से ये घर से निकले थे। इनकी आयु 30 वर्ष हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कर्म सिद्धांत क्या है? तो कर्म सिद्धांत है आपका, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रमुख केंद्र श्रवण बेलगोला किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, बी। तो मैं बता दूं, श्रवण बेलगोला में जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु यहीं पर हुई थी, और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया था। भद्रबाहु के सहयोग से ये कर्नाटक चले गए थे और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रथम संगीति कहाँ हुई थी? तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जैन धर्म की प्रथम संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, बिहार में। अध्यक्षता कौन की थी? तो स्थूल भद्र अध्यक्ष हुआ करते थे, और सन याद है 300 से 298 ईसा पूर्व में हुई थी। और जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गए, दिगंबर, श्वेतांबर। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट, जैन धर्म में संलेखना का अर्थ क्या है? तो संलेखना पद्धति से तो ही चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी, वहीं श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु संलेखना पद्धति द्वारा हुई थी, और इसका अर्थ हो जाता है उपवास द्वारा मृत्यु स्वीकार करना। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु इसी पद्धति के द्वारा हुई थी।
अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है। अब बौद्ध धर्म शुरू करने से पहले हम बौद्ध धर्म की संगीतियाँ के बारे में जान लें। जो 4 संगीतियाँ हुई थी, प्रथम, दूसरी, तीसरी, इनसे क्वेश्चन बनता है। तो इनका सन पूछा जाता है। तो पहली हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? तो राजगृह हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी। शासन काल में अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय कब हुई थी? तो 383 ईसा पूर्व में। वैशाली में हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी? सबाक मीर ने। और शासन किसके शासनकाल में? कालाशोक के। तीसरी 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में और अशोक के शासनकाल में मोगली पुत्र तिस्स ने अध्यक्षता की थी। चतुर्थ लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में, जब ईसवी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में। चौथी आपके लिए मोस्ट हो जाती है, तीसरी, चौथी और पहली। और अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी कनिष्क के उसमें हुई थी, जो कुषाण वंश का एक प्रतापी शासक हुआ करता था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म ऑप्शन दिया है यहाँ पर, कुशीनगर, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी, बी राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। नेपाल की तराइन पर स्थित है लुम्बिनी। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था? तो मैं बता दूं, गौतम बुद्ध का जन्म शाक वंश में हुआ था, क्योंकि इनके पिता जो शुद्धोधन थे, तो इनके पिता जो शुद्धोधन थे वो शाक के राजा कपिलवस्तु के शासक हुआ करते थे। इनके पिता शाक हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया में हुई थी। तो ट्रिक क्या है? ज्ञान की प्राप्ति गया, ज्ञान गया, तो ज्ञान से गया याद रख लेना। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी और निरंजना नदी हो जाती है। निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वृक्ष कौन था? पीपल के वृक्ष के नीचे आपके लिए मोस्ट हो जाता है। इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति, जन्म और मृत्यु तीनों एक ही दिन हुए थे। मतलब एक ही, मतलब उसमें वैशाख पूर्णिमा के दिन जन्म, मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है बौद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? तो पीपल वृक्ष हो जाता है। और पीपल वृक्ष को एक गौड़ शासक शशांक ने काट डाला था। गौड़ शासक शशांक ने इस वृक्ष को काट डाला था। तो अगला क्वेश्चन है बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश जो आपका हुआ था सारनाथ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन, इसको कहा जाता है। महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है 7वां बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर। कुशीनगर वर्तमान में उत्तर प्रदेश जिले में स्थित है। उम्र इनकी क्या हुआ करती थी? तो 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ था। इसी को महापरिनिर्वाण कहते हैं। कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और जन्म आपको मैं बता दूं 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हुआ करते थे? त्रिरत्न जिसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध, धर्म, संघ, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक।
अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का सारथी का नाम क्या था? तो सारथी का नाम इनके था छन्ना, इनका सारथी हुआ कर। अगला क्वेश्चन है बौद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और बता दूं इनकी पत्नी का जो नाम था, पत्नी का नाम था इनकी यशोधरा, यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई थी। और इनके बचपन का नाम तो जानते होंगे, सिद्धार्थ था इनके बचपन का नाम। माता का नाम था महामाया देवी। पुत्र इनका राहुल हुआ करता था, राहुल इनका पुत्र का नाम था। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन सी थी? तो इसकी पत्नी यशोधरा हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति आपके कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कुंडल वन कश्मीर में। अध्यक्षता किसने की थी? वासुमित्र ने, वासुमित्र ने अध्यक्षता की थी। और प्रथम बौद्ध संगीति क्वेश्चन नंबर 14वां, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये आपकी हुई थी राजगृह, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगला क्वेश्चन है अष्टांगी मार्ग में कितने अंग हुआ करते हैं? तो ये तो अंदाज से ही लगा सकते हैं, सी 8 इसका राइट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हुआ करते थे? तो बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में हुआ करते थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक, ये सरल क्वेश्चन है, महावीर स्वामी थे, सॉरी गौतम बुद्ध थे, ये जैन धर्म के थे। अगला क्वेश्चन है तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो संगीतियों से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। और किसके शासनकाल में? अशोक, मौर्य शासक अशोक के काल में हुई थी। और अध्यक्षता किसने की थी? मोंगली पुत्र ने अध्यक्षता की थी। और मैं बता दूं अशोक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था और अपने बेटा और पुत्री को श्रीलंका प्रचार के लिए भेजा था, महेंद्र। और अगला क्वेश्चन है बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद किसके चचेरे भाई थे? तो ये बौद्ध के ही चचेरे भाई हुआ करते थे आनंद, और इनके शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह आपका धर्मचक्र हुआ करता था। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म बनाया था? तो अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक बौद्ध धर्म का संरक्षक हुआ करता था। और कुषाण शासक कनिष्क भी बौद्ध धर्म का संरक्षक हुआ, और कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, द्वितीय अशोक कनिष्क को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, इनके बचपन का नाम हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है बौद्ध की मृत्यु के समय उनकी आयु कितनी हुआ करती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी, 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुई थी मृत्यु? तो कुशीनगर जो कि यूपी में है, बैसाखपुर में। अगला क्वेश्चन है और इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की 2 प्रमुख शाखाएं कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हीनयान महायान बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। और आखिरी क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं बताता हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एशिया का ज्योति पुंज लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपके गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को, स्वामी विवेकानंद को।
तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो MPSI 2025 प्री में पूछा गया है, उसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाँ, तो क्वेश्चन में पूछा गया है महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद की प्रथम बौद्ध संगीति में क्या भूमिका थी। जो आनंद था इनका चचेरा भाई हुआ करता था और इनका शिष्य भी है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं बौद्ध धर्मावलंबियों के विभाजन को रोकना, सभा की अध्यक्षता करना, सुत्त पिटक का पाठ करना, मठों के नेतृत्व को व्यवस्थित करना। तो मैं इसका आंसर मैं खुद बता देता हूँ। इसका काम था आनंद का सुत्त पिटक का पाठ करना। तो आज की क्लास इतनी ही। तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, नीरज स्टडी जीके जीएस। अपना जीके बेहतर करिए और हर एग्ज़ाम के लिए ये सफिशिएंट है क्लास। चलो सभी को नमस्कार।